आप नौटंकी की बात कर रहे हैं तो आप लोग ये काफी वीडियोस बनाते हैं सोशल मीडिया पे, आपने एक नाम भी दे दिया है सरकार को, फुलेरा की पंचायत। इस बारे में कि किस मतलब जो कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने स्टार्ट किया है, जो नाम दे दिया, आप उसमें एक औरत बिठा देते हैं, किसी न किसी की एक्टिंग करते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता जिस तरीके से ये वाला जो आप और जिस तरीके से सरकार ने आरोप लगाया है, तो आपको नहीं लगता कि किसी की डिसरिस्पेक्ट की जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इस नैतिकता की बात ना ही करें। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी पे कैसे कैसे मीम बनाई, ये पूरा देश जानता है, कैसे उनकी छवि को डेंट करने का काम किया। और यहां जो आप बात कर रहे हैं, फुलेरा पंचायत की बात क्यों आई है? क्यों बात करते हैं फुलेरा पंचायत की? क्योंकि फुलेरा पंचायत में जो प्रधान होती है, उस प्रधान को चलाने वाले उनके प्रधान के पति होते हैं। और लोकतंत्र के अंदर ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है, डेमोक्रेसी में एक्सेप्ट नहीं है। और वही काम आज यहां हो रहा है। यहां भी पति डायरेक्शन देते हैं, पति मीटिंग में बैठते हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे पास बहुत काम का बर्डन है, मेरे ऊपर बहुत काम है, मेरे पास करने के लिए बहुत बर्डन है मेरे ऊपर, मुझे घर का काम भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है। अरे तो फिर मतलब ये तो बड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर यानी कि अगर वो घर का काम कर रही है तो सरकार कौन चला रहा है? क्या सरकार फुलेरा पंचायत तौर पे चल रही है? अच्छा, आप एक चीज और पकड़ते हो। और फिर दूसरी बात क्या, हाँ वो जिक्र करते जब हो सकता है कभी कभी जुबान फिसल जाती है तो आप उसको प्रेजेंट करते एक अलग ढंग में। ये सीएम ने भी जिक्र किया था कि कभी कभी विधानसभा में एक्सेप्ट किया था, सदन में ये जिक्र किया देवेश की ये तो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, पर विपक्ष ने इसका बहुत बड़ा इशू बना दिया। सोशल मीडिया पे काफी कुछ देखा हमने इसके दौरान। अब मुख्यमंत्री जी AQI को IQ बोलेंगी, एक बार बोलेंगी, फिर वो उनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पता नहीं सुभाष पैलेस करके बोल दिया। कभी वो शहीदों का अपमान कर देती हैं, कभी वो कहती हैं कि कांग्रेस के खिलाफ शहीद आजम भगत सिंह ने बम फोड़ने का काम किया था कांग्रेस सरकार के खिलाफ। अरे मुख्यमंत्री जी, ये कोई 100% बता रहा हूँ, जो 3 Idiot मूवी थी ना, उसमें पन्ना बदल देता था बीच का, ऐसे ही कोई पन्ना बदल रहा है। कोई मंत्री आपके पन्ने बदल रहा है, खाने कुछ गड़बड़, हाँ कुछ तो गड़बड़ है अंदर अंदर। कोई मंत्री तो पक्का है जो पन्ना बदल रहा है अंदर से, क्योंकि मुख्यमंत्री तो पढ़ के बोलती हैं। अब पढ़ने में गलती कैसे हो रही है? तो आप ये कहना चाह रहे हैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि कैबिनेट में आपस में कुछ ना कुछ तो चल रहा है कि पन्ने कौन बदल रहा है? सौरभ भारद्वाज जी कहते हैं कि बहुत अच्छी वक्ता है मुख्यमंत्री। हाँ तो लेकिन मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी वक्ता है, मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ, इतनी अच्छी वक्ता है तो बार बार गलतियां क्यों कर रही है मुख्यमंत्री जी? एक बार गलती, 2 बार गलती, 3 बार गलती, 4 बार गलती, 5 बार गलती, कितनी बार गलती करेंगे मुख्यमंत्री जी? जब तक कब तक करेंगे मुख्यमंत्री जी जहां संवेदनशील मामलों में गलती कर जाती है? तो मेरा तो उनसे ये कहना है कि आप जो है क्या ना, सरकार क्या कर रही है, आज सरकार में आने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी को कोस रही है। उनका पूरा दिन जाता है अरविंद केजरीवाल जी को गाली बकने में, अरविंद केजरीवाल जी को कहने में। मैं उनको कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि जिस जूते में पैर डालना चाहते हो ना, वो जूता अरविंद केजरीवाल जी का है और वो जूता बहुत बड़ा है। उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए इतने काम किए ना कि आप उनकी बराबरी नहीं कर पाओगे। और जितना आप अरविंद केजरीवाल जी को गालियां बकोगे ना, उतना पीछे की ओर जाओगे। अपने काम पे फोकस रखो। अच्छा एक बात बताइए, अपने काम पे काम करो। अरविंद केजरीवाल जी को मत बको, क्या आप उनकी बराबरी कर पाओगे? जिन स्कूलों का फीता काट रहे हो ना, वो अरविंद केजरीवाल के बनाए हुए हैं। तो लंबे टाइम तक रहे हो आप और प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हो, दिल्ली के रहने वाले भी हो। सरकार बीजेपी की 27 साल बाद आई है। सीएम रेखा गुप्ता की जगह अगर कोई और आप उसमें से चुनना चाहें, उनकी कैबिनेट में से या विधायकों में से, उनसे बेहतर जो है दिल्ली की जनता को सीएम मिल सकता था? आपको कोई लगता है उनके अलावा कोई बेहतर ऑप्शन था बीजेपी के पास जो काम करता? देखिए, मुझे जनता का मुझे लगता है कि नाम बदलने से काम नहीं बदलता। नहीं, कोई कैबिनेट में ऐसा है जो उनकी जगह? हाँ, नाम बदलने से काम नहीं बदलता। बेसिकली मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है ना, वो मानसिकता वही है। वो किसी को बनाएंगे, वो उस मानसिकता से काम करेगा, क्योंकि उनकी मानसिकता दलितों के विरोध में है। झुग्गी झोपड़ी को हटाना उनकी मानसिकता है, रेडी पटरी वालों को खत्म करना उनकी मानसिकता है, गरीब आदमी को परेशान करना उनकी मानसिकता है। उनकी मानसिकता गरीबों को बर्बाद करने की है।
अब वो उसमें कोई भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति आएगा, वो केवल गरीबों पर हमेशा मारी डालेगा, क्योंकि वो उनकी मानसिकता में है, उनका एजेंडा है, चाहे वो आरएसएस का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, वो कभी भी गरीब आदमी की पार्टी नहीं रही, वो हमेशा से बड़े धंधा सेठों की पार्टी है, बड़े लोगों के लिए काम करती है। तो चेहरा बदलने से काम नहीं बदलेगा, काम और कर्म तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे रहने वाले हैं। अब आम आदमी पार्टी के हमने टर्म देखे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही और दिल्ली से खूब प्यार आपको मिला, हालांकि अब बीजेपी की सरकार एक अलग बात है। लेकिन इन 11 वर्षों में बात अगर करें तो आम आदमी पार्टी की नजरों में कौन कौन से ऐसे काम थे जो और ज्यादा किए जा सकते, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल एक मन से कहते हैं कि यमुना मुझसे साफ नहीं हो पाई, वो मन से एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मतलब क्या ये उसके पीछे मानसिकता थी कि अगर हम अपनी गलती मान लेंगे तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर क्या क्रिएट करेगा जनता के मन में? नहीं, देखिए एक बात बताता हूँ आपको, यमुना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब तो क्रूज भी चलने वाला है, अब तो क्रूज उसमें लेकर आ रहे हैं। यमुना एक बड़ा प्रोजेक्ट, अच्छा वो मैंने याद दिला दिया, मैं भूल जाता हूँ। यमुना एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको साफ करने के लिए हमने इतने एसटीपी को डेवलप करने का काम किया, इतने एसटीपी हमने बनाए, चाहे वो ओखला का एसटीपी हो, चाहे वो कोंडली का एसटीपी हो, जितने एसटीपी था उनको रिवाइव करने का काम हमने किया। जैसे मेरा कोंडली का एसटीपी 45 एमजीडी का होता था, हमने 90 एमजीडी कर दिया। यमुना कब साफ होगी? जब यमुना में जाने वाले सीवरेज रुकेंगे, जब यमुना में जाने वाले नाले रुकेंगे। आज क्या है, हम क्यों ये बात बोलते थे? क्योंकि हमने उस स्ट्रक्चर को खड़ा किया और अब वो जब सीवर का पानी जाना यमुना रुकता तो यमुना साफ होती। लेकिन आज 1 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गए, वो एसटीपी को समझ नहीं चला पा रही है, उसको रिवाइव नहीं कर पा रही। दूसरी बात, हमारे साथ दिक्कत क्या थी? दिल्ली में हमारी सरकार थी, हरियाणा में हमारी नहीं थी, यूपी में हमारी नहीं थी। आज भी कितने ड्रेन यमुना में आके गिरते हैं और वो गंदा सीवरेज का फैक्ट्री का पानी यमुना में आता है। मुख्यमंत्री अगर चाहे तो उनको एक दिन में बंद करा दे। लेकिन